जेनज़ीज़ का जो एक एटीट्यूड है वो ऐसा है कि वो फीडबैक जल्दी नहीं ले सकते। किसी ने कुछ कहा तो उनको रिज़ाइन जेब में रखा होता है कि रिज़ाइन तो हमारे पॉकेट में है। पर अगर मैंने आपसे बोल दिया कि ओ यू आर सो ओल्ड या कुछ, हाई चांसेस है कि सामने वाला उससे बहुत ऑफेंड हो जाए कि इसने मुझे बूढ़ा कैसे बोल दिया, जबकि वो हो भी सकता है बूढ़ा, बट वो ऑफेंड हो जाएगा बिकॉज इनडायरेक्टली मुझे कह रही है। Hi Shreya, how are you? आई एम ग्रेट सर, हाउ आर यू? I am good, thank you so much for joining us. तो आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सी देखो, जनरेशन गैप हमेशा से चला आ रहा है और जो फुलफ़िल नहीं किया जा सकता, राइट? तो लेकिन बात करके उसे कम किया जा सकता है। कॉमन ग्राउंड्स पे आ सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ना एक इनिशियल स्टार्ट करते हैं, जैसा कि पॉडकास्ट का टाइटल ही है मिलेनियल वर्सेस जेनज़ी। तो आपसे मैं समझना चाहता हूँ, आपके हिसाब से जेनज़ीज़ क्या है? मेरे हिसाब से जेनज़ीज़ एक बहुत ही प्रैक्टिकल जनरेशन है, एक बहुत ही माइंडफुल जनरेशन है, हर चीज़ बहुत ही केयरफुली एंड अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी दे के हर चीज़ करने वाली जनरेशन है। सो अच्छा जी, अच्छा, तो आपके हिसाब से मिलेनियल्स क्या है? ओवरली डेडिकेटेड हैं और ओवरली डेडिकेटेड। कुछ ज़्यादा ही पोलाइट हैं, अपने से पहले दूसरों की सोचते हैं, चार लोग क्या कहेंगे उसके बारे में सोचते हैं। अच्छा सो आई थिंक दैट इज़ अबाउट मिलेनियल्स। अच्छा, तो मेरा एक्सपेक्ट मैं आपको बताता हूँ। मेरे हिसाब से जेनज़ीज़ क्या है कि उनको ना काफ़ी सारे जो प्रिविलेजेस हैं वो एकदम जो कहते हैं ना स्पून फीडिंग, ऐसे करके इनको मिल गए हैं। इनको चीज़ों के लिए हासिल नहीं करना पड़ा है, तो शायद इनके अंदर कुछ चीज़ों की वैल्यू शायद कम रह गई है। जैसा आपने कहा ना ओवर डेडिकेटेड, तो हमें पता है कि वो डेडिकेशन क्यों और कहाँ कैसे आई। तो और मेरे हिसाब से मिलेनियल्स जो है उन्होंने हर एक छोटी चीज़ के लिए स्ट्रगल किया है। उन्होंने जैसे इंटरनेट हमने 2G से स्टार्ट किया था, फाइनली आज 5G आया है, वाईफाई से हम इतने फास्ट सब कुछ कर रहे हैं, ज़िंदगी हमारी इतनी हैपनिंग हो गई। बट हमने वो फेज़ भी देखा है कि जब लाइफ बहुत स्लो हुआ करती थी। तो ये मेरे हिसाब से जो डिफरेंस है ना, तो ये जेनज़ीज़ और मिलेनियल की लाइफ को जो है ना वो बहुत डिफ़ाइन करता है। बट इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा मतलब आपने अपने टाइम पे बहुत मेहनत करी है अपने टाइम के हिसाब से, हम अभी अपने टाइम के हिसाब से भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपके टाइम पे हवा इतनी साफ़ थी, आपको हर समय बीमारी नहीं होती थी, बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी। हम लोग के टाइम पे हम लोग बाहर निकले, कोई नई बीमारी आ जाती है, अब उससे बच के रहो। हमें अपना ध्यान रखना है, अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखना है। एंड अभी इस जनरेशन में जो आगे बढ़ रहे हैं वो हालांकि अपने आप को पहली प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन जिम्मेदारियां तो उनके पास भी बहुत सारी हैं। हाँ, लेकिन जैसा आपने कहा कि उस टाइम पे पोल्यूशन कम था, ये सारी चीज़ें थी, लेकिन इतना ही जो हमारी मेडिकल इंडस्ट्री थी वो भी तो उतनी ही कम थी। तो हमारा स्ट्रगल कहीं ना कहीं उसमें भी तो इतना ज़्यादा था। एग्जैक्टली, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी उस टाइम पे, अब पड़ रही है इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। ओके, चलो आपकी बात मान लेते हैं कि उस टाइम पे ज़रूरत नहीं पड़ी। चलो हम बात करते हैं, स्टार्ट अपना जो एपिसोड है वो शुरू करते हैं कि जब कॉर्पोरेट कल्चर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये वर्ड आया भी वहीं से है कि जेनज़ीज़। तो आजकल बहुत ज़्यादा हवा है कि भाई कॉर्पोरेट में जेनज़ीज़ का जो एक एटीट्यूड कह लो या उनका वर्क स्टाइल कह लो वो बहुत डिफरेंट है, जो मिलेनियल्स के साथ ना अलाइन नहीं हो रहा है। आपके हिसाब से क्या है, अलाइन हो रहा है, और नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा? डेफिनेटली अलाइन नहीं हो रहा है, पहली बात तो ये। एंड ये चीज़ मैं बताती हूँ क्यों है, क्योंकि जेनज़ी इज़ लाइक कि जैसे मैंने कहा वो अपने आप को पहले प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है? तो उनको पता है कि मुझे पैसा मिल रहा है 8.5 घंटे काम करने का, ठीक है? तो वो 8.5 घंटे काम करेंगे, उसके बाद वो निकल आएंगे। उनको भी अपनी जिम्मेदारियाँ पता है, बट वो चीज़ कल फर्स्ट चीज़ वही करेंगे जो अभी इधर छूट गई है। दे वोंट सिट टिल 12 या फिर 1 बजे तक बैठ के उस काम को कंप्लीट ही करना है बिकॉज ये मेरा आज का टास्क था। दे वोंट डू दैट, क्योंकि उनको पता है अगर उन्होंने ऐसा किया वो थक जाएंगे, वो एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, वो अपने और दिन भर के काम नहीं कर पाएंगे। वर्सेस जो एक वर्कप्लेस में मिलेनियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये काम है, ये मुझे आज के आज करना है, अब चाहे मुझे इतने घंटे बैठना पड़े ना बैठना पड़े, लंच मिस कर देंगे, प्रॉपर ब्रेक्स नहीं लेंगे, एंड देन वो इतना बर्नट आउट हो जाते हैं कि फिर उनकी टीम पे वो चीज़ें निकलती हैं। डोंट यू थिंक इट्स अ काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे आर मेंटेनिंग, जो जेनज़ीज़ कहीं ना कहीं स्किप कर रहे हैं उससे? सी दैट्स डेफिनेटली अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी टुवर्ड्स देमसेल्व्स भी है, उनकी हेल्थ के लिए भी है, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी है, जो हम जेनज़ीज़ प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिबल हैं। बट लेकिन आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो, ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही नहीं है। अब क्यों भाग रहे हो? आप दोनों को बैलेंस करके चलो। आप अगर चलो अच्छा 9.5 घंटे काम कर लो 8.5 की जगह, अब 2 घंटे एक्सरसाइज 1 घंटे की कर लो, बैलेंस तो होगा कम से कम। इसका क्या मतलब कि आप 1 बजे तक काम करोगे?
हाँ, लेकिन कहीं न कहीं अगर वर्क कल्चर को ही थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं कि अभी इसमें मतलब सुनने में आ रहा है, इंटरनेट पे रूमर्स चल रहे हैं कि जेनज़ीज़ का जो एक एटीट्यूड है वो ऐसा है कि वो फीडबैक जल्दी नहीं ले सकते। किसी ने कुछ कहा तो उनको रिज़ाइन जेब में रखा होता है कि रिज़ाइन तो हमारे पॉकेट में है कि आप कुछ कह के देखो, और वो ओपन नहीं होते। मतलब उनका पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपने एक्सेप्ट नहीं करा तो वो उसको रिजेक्शन मान लेते हैं। तो मैं इसका भी एक रीज़न बताती हूँ, क्योंकि जैसे अगर हमसे बोली ऐसी चीज़ें जाती हैं, ठीक है, कि अगर आप मुझसे आके बोलो कि श्रेया तुम बिल्कुल डेडिकेटेड नहीं हो अपने काम के लिए, मैंने आज तक एक छुट्टी नहीं ली, तुम कैसे एक छुट्टी ले रही हो, मैं रिज़ाइन कर दूंगी, मुझे छुट्टी चाहिए, मेरे पास मेरे अकाउंट में छुट्टियां हैं, यू कांट से नो टू दैट छुट्टी, एंड आपने छुट्टी नहीं ली, दैट इज़ बैड फॉर योर सेल्फ। हमें तो लेनी है ना ज़रूरी। अब अगर आप हमसे ये कहो कि श्रेया मैंने तुमसे पिंक कलर यूज़ करने को बोला, तुमने पर्पल क्यों कर दिया, वो फीडबैक मैं एक बार कंस्ट्रक्टिवली ले लूँगी, मैं उस पर थोड़ा सा डिबेट करूँगी कि आई डोंट थिंक सो, पर्पल इस एस्थेटिक में फिट बैठ रहा है, इसलिए मैंने पिंक चूज़ किया है, वहाँ पर एक डिस्कशन किया जा सकता है। बट अगर आप ऐसी चीज़ें कहोगे कि नो यू विल हैव टू वर्क 11 आवर्स बट आई विल पे यू फॉर ओनली 8.5, बट अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ एज ए मिलेनियल, मैंने जब इंडस्ट्री में काम किया तो हमारा होता था कि अगर सीनियर फीडबैक दे रहा है तो कहीं ना कहीं होता था कि सीनियरिटी को हम आगे रखते थे कि अगर मैंने पिंक यूज़ किया है, उन्होंने पर्पल कहा है, तो ठीक है, ही इज़ सेइंग समथिंग, तो आई हैव टू रिस्पेक्ट दैट ओपिनियन। तो बजाय अपना ओपिनियन आगे रखने के आई विल डू दैट कि ठीक है, आप पर्पल आपको अच्छा लग रहा है, सो आई विल मेक इट। सो कहीं ना कहीं जेनज़ीज़ में ये चीज़ है कि अपना ओपिनियन आगे रखने में हिचकिचाते नहीं है। डेफिनेटली, एंड कमिंग बैक टू द वेरी फर्स्ट पॉइंट, मिलेनियल्स दूसरों को आगे रखते हैं, जेनज़ी अपने आप को आगे रखते हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं वो गलत भी नहीं है किसी हद तक। तो इसको अगर हम लेके जाएं फ्रेंडशिप में या रिलेशनशिप में, तो मिलेनियल्स और जेनज़ीज़ में आप कुछ डिफरेंस देखते हो कि रिलेशनशिप को लेकर के उनका पॉइंट ऑफ व्यू अब चेंज हो चुका है? बहुत। अगर जैसे मैं एक रिलेशनशिप की पहले बात करती हूँ, तो अगर कोई दो बहुत बड़े लोग रिलेशनशिप में, ठीक है, तो अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ तो दे आर मोर लाइक कि हम सबमिसिव हैं एंड ही इज़ द मैन ऑफ द हाउस वाली जो फीलिंग होती है, ठीक है। आदमियों में क्या होता है, ये औरत है, इसका उसका मजाक उड़ा सकते हैं, वो कुछ बोलेगी नहीं आपको। दिस इज़ अ वेरी टिपिकल मिलेनियल रिलेशनशिप, ठीक है। अगर आप इधर ही जेनज़ीज़ में हो तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। दोनों लड़के और लड़की दोनों एक सेम ग्राउंड पे आ चुके हैं। लड़के भी अपने आप को बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं समझते हैं, दे आर लाइक वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। लड़कियाँ भी अपने आप को कुछ बहुत छोटा नहीं समझती हैं, दे आर ऑल्सो लाइक वी आर नॉर्मल पीपल। तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, इट एंड्स देयर। नथिंग लाइक यू द मैन, आई एम द वुमन, ऐसा कुछ नहीं है जेनजी रिलेशनशिप्स में। तो आई थिंक विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, एंड ये रहना ही चाहिए हमेशा। आई थिंक ये मिलेनियल्स को भी ये पैटर्न फॉलो करना चाहिए। तो मिलेनियल्स की अगर मैं बात करूँ तो एक टाइम पे ये चलता था कि डेट्स पे जाना है या कहीं बाहर जाते हैं, आउटिंग पे जा रहे हैं, तो बिल हमेशा लड़का पे करता था। दैट वाज अ अनसेड पॉइंट, लाइक कि वो पे करता था। लेकिन जेनजीज में अगर आ गया तो अब ऐसा है कि 50-50, आई विल पे माई सेल्फ, कि मैं अपना बिल खुद ही पे करूँगी। तो अब लड़कियों में भी ये चीज़ है। तो ये कहीं हद तक सही भी है या गलत है कि कहीं ना कहीं एक जो आप बता रहे हो कि एक टीयर अप कर देते हैं हम मेल को और एक टीयर डाउन कर देते हैं फीमेल को, बट जेनजीज में है कि हमें इक्वालिटी चाहिए। तो आई थिंक जो 50-50 वाला रूल है, जेनजीज में भी इसकी बहुत डिवाइडेड पॉपुलेशन है। सम पीपल आर लाइक ओ आई एम ड्रेसिंग अप फॉर हिम, एटलीस्ट ही कैन पे फॉर मी। बट मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आई लाइक दिस 50-50 वाला रूल, बिकॉज मैं आपको कुछ भी ओ नहीं करती हूँ, आप मुझको कुछ भी ओ नहीं करते हैं, ना मैं आपकी बहन हूँ, आप ना मेरे भाई हैं, कोई ब्लड रिलेशन नहीं है हमारा। सो यू हैव नो राइट टू पे फॉर मी, आई हैव नो राइट टू पे फॉर यू। सब अपना अपना पे करते हैं, अपना अपना जाते हैं। अगर हम कुछ साथ में खा पी रहे हैं, साथ में फन कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा है, वी विल स्प्लिट द कॉस्ट। कि मतलब हम दोनों को एक दूसरे पे किसी चीज़ का कर्जा नहीं होना चाहिए, हम सेटल्ड हैं। एग्री इस बात में मैं आपसे एग्री करूँगा, क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं है कि मतलब अपने आप को कहीं भी पीछे रखा जाए। इफ़ यू आर अ वर्किंग वुमन, सो यू कैन हैंडल दैट सिचुएशन इक्वली, सो यू हैव टू डू इट। एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा श्रेया, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि अगर आपको एक ग्रुप है, फ्रेंड्स का ग्रुप है, जिसमें कुछ मिलेनियल्स भी हैं, जेनजीज भी हैं, तो आपको लगता है कि एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आती है? आई थिंक जेनजीज को नहीं आती है, बट मिलेनियल्स को बहुत प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम, लाइक अगर यही जेनजीज को भी हो सकती है, मिलेनियल्स को भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि किसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने क्यों बोला, मैं बताती हूँ। तो जैसे अगर मैं आपसे कुछ मजाक कर, मान लो आप मुझसे कुछ मजाक कर रहे हो, हम लोग उसको राइटली ले लेंगे कि हाँ भाई, क्योंकि हम फन ही करते हैं, पूरा दिन हम मजाक ही करते हैं। पर अगर मैंने आपसे बोल दिया कि ओ यू आर सो ओल्ड या कुछ, हाई चांसेस है कि सामने वाला उससे बहुत ऑफेंड हो जाए कि इसने मुझे बूढ़ा कैसे बोल दिया, जबकि वो हो भी सकता है बूढ़ा, बट वो ऑफेंड हो जाएगा बिकॉज इनडायरेक्टली मुझे कह रही है आपको नहीं कह रही, इनडायरेक्टली मुझे कह रही है। क्या आप ऑफेंड हो गए, सवाल ये है। नहीं, मैं सोच रहा था कि थोड़ी देर में कुछ पे आ जाएगी। नहीं, तो वही है कि मतलब
मिलेनियल्स और जेनजीज अगर एक साथ एक फ्रेंडशिप ग्रुप में हैं तो उनको एक कॉमन ग्राउंड्स पाने में ऑब्वियसली दिक्कत होती है, बिकॉज मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पे ऐसा है श्रेया कि मतलब मुझे लगता है कि जेनजीज में और मिलेनियल्स अगर एक ग्रुप में होते हैं तो कहीं ना कहीं मिलेनियल्स अपने आप को बहुत रिस्पॉन्सिबल समझने लगते हैं। हाँ। दे ट्रीट जेनजीज लाइक अ किड कि अरे इन्हें तो कुछ ज़्यादा पता नहीं है, इन्हें थोड़ा सा केयरफुली मतलब हम गाइड कर दें या अगर हमारे साथ चल रहे हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसी फील आने लगती है कि अगर हम बाहर कहीं जा रहे हैं तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ हर। तो ऐसी फील आने लगती है कि ये अब आई डोंट नो दिस इज़ राइट और रॉन्ग, बट कहीं ना कहीं ये एक जो गैप है इसकी वजह से ये फीलिंग डेवलप हो जाती है कि इन्हें क्या ही पता होगा, और जेनजीज को लगता है कि हमें सब पता है, हमें ना बताओ हमें क्या करना है। इज़ इट ट्रू? इट इज़ वेरी वेरी ट्रू। अगर एक मिलेनियल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ तो उन लोग को मे भी ऐसा लगता होगा बिकॉज फर्स्ट एज गैप, अगर आप बड़े हो तो आपको ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबल फील होता है, ठीक है। प्लस क्योंकि वो लोग इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ झेलते झेलते आए हैं इस पॉइंट तक कि दे थिंक दे नो एवरीथिंग। पर अगर उस जेनजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो दुनिया बहुत बदल गई है। जब वो हमारी एज के थे और अगर अब हम हमारी एज के हैं तो दुनिया बहुत बदल गई है। उनको मे भी नई दुनिया के बारे में बहुत कुछ ना पता हो, बट वो चीज़ हमको पता है। तो अगर मान लो मैं उनसे कहूँ कि मुझे ट्रैम्पोलिन पार्क जाना है, वो कहेंगे कि नहीं वहाँ चोट लग सकती, गिर पड़ सकते हैं, सेफ्टी बट कंसर्न दैट इज़ द पॉइंट। वो फन होता है वो चीज़, वो उस चीज़ में मज़ा आती है हम लोग को करने में, तो वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मना करेंगे। बट आपको तो जाना है क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर सेफ्टी गियर्स होते हैं, आपको एक फोम पिट होती है जहाँ गिरोगे भी तो चोट नहीं लगेगी। तो उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, हमने किया। सो आई थिंक वी नो बेटर अबाउट द करंट वर्ल्ड एंड दे नो बेटर अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। अग्री ऑन दिस, क्योंकि एक बार मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हुआ था कि खाने अगर जाओ आप और आपके ग्रुप में जेनजीज हैं तो उनके जो ऑर्डर्स होते हैं वो इतने आई डोंट नो, मतलब मैं वियर्ड तो नहीं कहूँगा, बट कुछ ऐसे से ऑर्डर्स होते हैं कि आ गया खाना, अब दे आर इंजॉइंग एंड आई वाज जस्ट क्यूरियस कि ये है क्या मतलब ये कैसी मिठाई है या ये क्या मंगाया है, क्योंकि मतलब शायद मिलेनियल्स का एक माइंडसेट जो अभी तक चला आ रहा है उसको डेवलप होने में या तो वो इतना ओपन होना चाहिए कि यू आर ओपन टू एक्सेप्ट एनीथिंग, आने दो ठीक है हम नई चीज़ें सीखेंगे ग्रो करेंगे, बट कहीं ना कहीं शायद एज के बाद ना आप रिस्ट्रिक्ट होने लगते हो कि हमें जो पता है उतना हमें रहने दो, हमें नई चीज़ें सीखने में इंटरेस्ट नहीं है। सो ये मैं आपसे भी जानना चाह रहा था कि मतलब आपके ग्रुप में भी कुछ ऐसे होंगे, कोई एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि आपको भी कभी अनॉय लगा हो कि कहाँ अंकल जी के साथ आ गए? हाँ, सो जैसे अगर हम लोग की कभी ग्रुप आउटिंग्स होती है ऑफिस में, ठीक है, सो हम लोग बोलते हैं, जैसे अभी हम लोग रिसेंटली आउटिंग पे गए थे तो हम लोग एक कोरियन रेस्टोरेंट में गए थे, ठीक है। कोरियन, हाँ अगेन कोरियन। तो लाइक एज अ जेनजी हम लोग को नई नई कुजीन्स खाना पीना ट्राई करना अच्छा लगता है। अच्छा है नहीं है वो बात अलग है, ट्राई तो करना बनता है एक बार के लिए। एंड एज यू सेड कि मिलेनियल्स को एक चेंज कम पसंद है, एक सर्टेन टाइम के बाद उनको स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी लगती है। सो मेरी टीम में जितने भी बड़े लोग थे उनका आधे से ज़्यादा टाइम मुंह बना हुआ था। दे वर लाइक कि कहाँ ले आई, ये कितनी गंदी चीज़ है, रामेन तो पेट भी नहीं भरा मेरा, ये वो। एंड मैं बहुत मज़े कर रही थी, मैंने इतना खाया है उस दिन, मैंने रामेन खाया, मैंने पता नहीं तो कौन कौन सी ड्रिंक्स पी नॉन अल्कोहलिक, बट बहुत मतलब मैंने बहुत अच्छे से खाया पिया पूरा वहाँ पे। पर जितने भी और जो मेरी एज ग्रुप के लोग थे दे वर एंजॉइंग, उन सबको मज़ा आई। पर जो बड़े लोग थे लाइक कहाँ ले आया यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मेन्यू में ऑर्डर क्या करूँ मैं। उनको लग रहा होगा जब तक कढ़ाई पनीर दाल मखनी नान ना आए तब तक क्या खाना होगा। एग्जैक्टली ठीक है, मतलब अपने हिसाब से आप जो बोल रहे हो वो भी कहीं हद तक ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ खाने तक लिमिटेड नहीं है। अगर आप लाइफस्टाइल की भी बात करो, आपने अभी जो एक वर्ड यूज़ करा उससे मुझे याद आया कि अगर एंटरटेनमेंट पे भी हम जाएं तो आप लोगों का एक टेस्ट जो अब नया आ रहा है, कोरियन सीरीज़, ठीक है, कोरियन बैंड के सॉन्ग्स हो गए जो हमारे ऊपर से चले जाते हैं, ना तो इंटरेस्ट आता है कि हम ट्राई करें उसको, ना अंदर से फील आती है। तो कहीं ना कहीं लिमिटेशंस हो गई हैं कि ये डिवाइड करती हैं कि अब अगर आपको अगर टाइम मिले कि नेटफ्लिक्स चिल करना है तो आप कोरियन सीरीज़ लगा लोगे और मैं कहूँगा पंचायत लगाओ। तो देयर इज़ अ डिफरेंस। तो इस गैप को कैसे कम कर सकते हैं कि मतलब कैसे हम एनकरेज करें जेनजीज को कि आप ये वाला कंटेंट भी देखो, और कैसे आप कन्विंस करो मिलेनियल्स को कि अरे ये भी ट्राई कर लो? सो आई हैव डन दिस थिंग, ठीक है, ऑलरेडी इन माई फैमिली। सो जैसे येस मुझे कोरियन सीरीज़ वगैरह बहुत पसंद है, मेरे पापा को गज़ल सुनना बहुत पसंद है। तो पहले जब भी वो गज़ल लगाते थे हम सब ऐसे एक्ट करते थे कि हम सब सोने जा रहे हैं, इतनी बोरिंग सी चीज़ है, ब्ला ब्ला ब्ला। बट पापा ने मुझे बोला कि अच्छा लेट्स डू वन थिंग, एक चीज़ तुम मेरी सुनो, एक चीज़ मैं तुम्हारी सुनता हूँ। तो अब जब हम लोग कभी लॉन्ग ट्रिप्स में जाते हैं गाड़ी में, फ़ोन मेरा ही कनेक्टेड होता है, लेकिन मैं अपना एक सॉन्ग चलाती हूँ जो पापा पूरा सुनते हैं, प्रॉपर ध्यान दे के वो एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। पर पापा गज़ल चलाते हैं, फिर मुझे एक एक चीज़ का मतलब समझाते हैं, तुम्हें पता ही इस वर्ड का पर्सोनिफिकेशन ये है। तो
दैट इज़ इंटरेस्टिंग। अगर आप उस चीज़ को समझने बैठो तो उनको इंटरेस्टिंग लगता है। और मेरे पापा को बहुत सारे कोरियन सॉन्ग्स पसंद हैं, उनकी खुद की प्लेलिस्ट में अब ऐड हो गए 3-4 BTS के गाने, 1-2 जापानीज BTS के गाने। सॉन्ग। हाँ, वो उन चीज़ों को हमारे बिना भी इंजॉय करने लगे हैं वो चीज़ें। अब अगर सीरीज़ की बात करो तो मम्मा जैसे मुझे और मेरी बहन को उनके टाइम की जो मूवीज़ थी, अब सब यूट्यूब पे क्योंकि अवेलेबल है, वो अपने टाइम की मूवीज़ जो वो थिएटर्स में किसी तरह पैसे जोड़ के देखने जाती थी, वो हमारे साथ बैठ के देखती हैं। हम लोग होम थिएटर में लगा के देखते हैं प्रॉपर्ली। एंड कभी कभी जो मुझे बहुत अच्छी सीरीज़ दिखती है जो थोड़ी वुमेन एम्पावरमेंट या कुछ ऐसा हो गया, मैं मम्मी को सजेस्ट करती हूँ। हालांकि वो मम्मी फिर हिंदी सबटाइटल के साथ देखती हैं, बट देन वो देखती ज़रूर है, अपना एफर्ट पूरा करती हैं उसके लिए। तो आई थिंक अगर, और जैसे बहुत सारे जेनजीज़ को पुराने गाने पसंद भी बहुत हैं, किशोर कुमार के गाने हो गए, कुछ हो गया, उनको बहुत पसंद आते हैं सब गाने। तो आई थिंक जेनजीज़ तो अपनी कोशिश कर रही है, मिलेनियल्स भी थोड़ा ये साइड बेसिकली जो इस गैप को फिल करने का रास्ता दिखाई दे रहा है वो ये है कि दोनों को थोड़ा थोड़ा सा इस ब्रिज पे आगे बढ़ना होगा। एक स्टेप तो दोनों को लेना ही पड़ेगा अपनी अपनी तरफ से। तभी ये गैप फिल होगा। आइदर आप फैमिली में हो, आप कॉर्पोरेट कल्चर में हो, वर्क प्लेस पे हो, या फ्रेंड्स के ग्रुप में हो, तो तभी हो सकता है जब आप थोड़ा थोड़ा सा गैप को फिल करने के लिए इनिशिएट तो करो। एग्जैक्टली। या इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। अब एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, छोटा सा होगा, तो उसमें देखते हैं कि शायद हमारी जो थिंकिंग है, हमारी सोच है, कहाँ कुछ तो मैच करेगी। फेवरेट फूड? रामेन। रामेन? मैंने तो नाम भी नहीं सुना। मेरा तो कढ़ाई पनीर। दैट इज आल्सो गुड। फेवरेट स्वीट? फेवरेट स्वीट छेना। रसमलाई। फेवरेट सीरीज? अभी फेवरेट सीरीज ऑल ऑफ अस आर डेड। दैट अगेन कोरियन? या माय पंचायत। फेवरेट प्लेस टू हैंग आउट? टू हैंग आउट एज इन लाइक विद फ्रेंड्स? या विद फ्रेंड्स। अ गुड रेस्टोरेंट, नॉट वेरी एक्सपेंसिव। लाइक इंडिया गेट, ओपन प्लेस। आई लाइक क्लोज प्लेसेस ज़्यादा। ओके, सो फेवरेट एक्टर? सिद्धार्थ मल्होत्रा। अक्षय कुमार। एक्ट्रेस? कियारा आडवाणी। अगेन अपनी जनरेशन का ही है सबका, हमारा तो भाई दीपिका पादुकोण। ओके, फेवरेट पॉलिटिशियन? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, सेम। कम से कम यहाँ हम लोग Let's go. एक पेज पे है हम लोग। ओके श्रेया, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, लेकिन अब हमारे डायरेक्टर साहब जो हैं वो हमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं हम दोनों से, तो लेट्स सी उनके माइंड में क्या है और हम दोनों उनका आंसर देंगे। सो डायरेक्टर साहब, गो अहेड। आपका पहला क्वेश्चन है कि आप लोगों का सबसे बड़ा फियर क्या है? पहले ओह थैंक यू। सी मेरा सबसे बड़ा फियर है कि 40 से पहले मतलब मेरा घर हो जाए, अपना घर हो जाए, ये मेरे दिमाग में हर वक्त चलता है। आई थिंक दिस इज़ माई बिगेस्ट फियर। अब आप? मैंने तो लॉन्ग टर्म नहीं सोचा, मुझे बस अनएम्प्लॉयड नहीं होना है, मुझे इतने पैसे कमाने कि मैं अपने फेवरेट कपड़े खरीद सकूं। कपड़े खरीदना इज़ अ फियर, ये भी फियर होता है। अच्छा, सेकंड है, आप लोगों को अपने अपने कॉफ़ीज़ कैसे पसंद है? कॉफ़ीज़ बस थोड़ी सी चीनी होनी चाहिए उसमें। नहीं, मुझे उसमें ओट मिल्क चाहिए होता है, थोड़ा सा मिल्क फोम चाहिए होता है, लेस कॉफ़ी चाहिए होती है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है। अरे बाप रे, मैंने तो कभी इतना नहीं सोचा। कॉफ़ी जब भी मांगी है तो कॉफ़ी आ गई और उसमें हल्का सा एक पाउच फाड़ के शुगर डाल के उसे मिक्स करके पी लिया मैंने। कभी उसमें ओह यस, ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर। आपका थर्ड क्वेश्चन है, मॉर्निंग रूटीन क्या है आप लोगों का? मॉर्निंग रूटीन मतलब मेरा मॉर्निंग रूटीन है सबसे पहले उठते ही 2 ग्लास पानी पीना, उसके बाद थोड़ा स्ट्रेचिंग करना, कोशिश करना थोड़ा योगा कर लूँ, और फ़ोन चार्जिंग पे लगा देना। दैट इज़ माय मॉर्निंग रूटीन। ओके, सो मेरा मॉर्निंग रूटीन है, मैं ऑफिस वाली बस से 1 घंटा पहले उठती हूँ, मैं फटाक से नहाती हूँ, बैग पैक करती हूँ और इतने में टाइम हो जाता है और मैं निकल लेती हूँ। अरे इसमें कुछ करने का टाइम ही कहाँ। एग्जैक्टली। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, आप लोगों का ड्रीम जॉब क्या है? ड्रीम जॉब मेरा ऐसा है कि कोई एक ऐसी मतलब मैं मतलब बिज़नेस या कुछ ऐसा सेट हो जाए जहां मैं रिलैक्स करके एंजॉय कर सकूं और मंथली पैसे आ रहे हैं मेरे पास। मुझे अपना मतलब सुकून से जीने वाली वो जगह चाहिए कि लाइफ मेरी आराम से सुकून से निकल रही है। नॉट डिस्क्लोजिंग 100%, बट मुझे रियली एक अच्छा डांसर बनना है और एक अच्छी डांस टीचर बनना है। मुझे बहुत सारे बच्चों को डांस सिखाना है, अलग अलग फॉर्म्स। अरे वाह, ये कुछ नया है। मुझे सुकून ही चाहिए। आप लोग पैसे कैसे बचाते हो? पैसे कैसे बचाते हैं? पैसे मैं तो भाई ऐसे ही बचा सकता हूँ कि सैलरी आते ही सबसे पहले एक सर्टेन अमाउंट में सेव कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये बचेगा नहीं, और उसके बाद कोशिश करता हूँ कि मतलब खर्चे कम से कम हो। मैं स्टार्टिंग में थोड़ा अमाउंट म्यूचुअल फंड्स में डाल देती हूँ, बाकी खर्चा कर देती हूँ। खर्चा कर
ग्रेट। आप लोग रिलैक्स कैसे करते हो अपने फ्री टाइम में? भाई मैं मतलब एक नॉर्मल इंसान ऐसे रिलैक्स कर सकता है कि कोशिश करके सो जाए, बस सोना ही सबसे अच्छा रिलैक्सेशन होता है। सर मुझे इनडायरेक्टली अबनॉर्मल बोल रहे हैं बट मैं ड्रामास देखना प्रेफर करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो वो रिलैक्स कहाँ होगा उसमें? तो मतलब आप अगर टीवी देख रहे हो तो और स्ट्रेस ही आता है मेरे हिसाब नहीं, इसमें से रिलैक्स होता है से। ये अलग अलग तरीके हैं जेंजीज और मिलेनियर के स्ट्रेस रिलैक्स सर, ये भी दिस इज द न्यू नॉर्मल। ओके, दिस इज न्यू नॉर्मल। आपका लास्ट क्वेश्चन, आप लोग वीकेंड्स कैसे प्लान करते हो अपने? वीकेंड्स प्लान कहाँ करने होते हैं? वो तो पहले से ही काम की एक लिस्ट होती है जो हमारे माइंड में चल रही होती है कि ये वीकेंड पे करने, तो देयर इज़ ऑलरेडी अ लिस्ट क्रिएटेड, तो बस वीकेंड पे वो काम निपटाते हैं, उसमें प्लान करने का कहाँ आता है? प्लान तो नहीं होता है, सोते हैं पहले और जब नींद खुल जाए जो मन किया ऑर्डर करके खा लेते हैं, फिर जहाँ जाने का मन किया आधे घंटे पहले रेडी होके निकल लेते हैं। ये तो इंस्टेंट प्लान हो गया, इसमें प्लान कहाँ बनता है? देयर इज नो प्लान। देयर इज नो प्लान तो एग्जैक्टली। बेसिकली जेंजीज आर लिविंग इन इंस्टेंट लिविंग। ये वो 2 मिनट नूडल वाला जो एक कॉन्सेप्ट है वो जेंजीज की लाइफ में अच्छे से घुल मिल गया है। 2 मिनट नूडल बनाया। हाँ, काइंड ऑफ, बट वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ आवर फ्यूचर एज वेल, या डिस्क्लेमर। ओके, सो श्रेया, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, और कुछ चीज़ें मुझे भी नई सीखने को मिली, और मतलब अगर आप मैसेज देना चाहो जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि मिलेनियल्स और जेंजीज में कहीं ना कहीं क्लैशेस हो रहे हैं, सो आप क्या मैसेज देना चाहोगे? So Gen Zs, I think you're doing good, but try to understand the millennials. And millennials, you should make a lot of effort to understand the Gen Z mindset, especially in the corporate sense, because वहीं पे मेन कॉन्फ्लिक्ट्स आती हैं इन दोनों ग्रुप्स के बीच में. So I think you should pick up some ideologies of Gen Zs and apply them in your life as well. हाँ, तो मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि मिलेनियल्स, यू आर डूइंग ऑलरेडी, आप अच्छा करते चले आ रहे हो और अच्छा ही कर रहे हो। जेंजीज को थोड़ा टाइम लगेगा ये समझने में, जब इनका हसल और इनका एफर्ट उस लेवल पे पहुँचेगा जो आप करके आ चुके हो, तो शायद ये उस फीलिंग को समझेंगे, तो टाइम Okay. लगेगा। इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, श्रेया। Thank you so much, sir. थैंक यू।